इट्स मी अगेन। आज शायद में भी मतलब ऑलमोस्ट लास्ट मार मैं नीट की बात कर रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द इनसाइट्स जो भी मैंने सीखा है अपने 2 साल के ड्रॉप में। ये नहीं कि अरे ये बुक कर लो इससे 180 आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। मैं सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा कि क्या तुम्हें नहीं करना है, क्या करना है वो तुम खुद फिगर आउट कर सकते हो, क्या नहीं करना वो तुम मेरे से सीख सकते हो। बिकॉज आई एम अ सेकेंड ईयर ड्रॉपर, आई वॉज अ सेकेंड ईयर ड्रॉपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तो मेरे भाई बैकलॉग और रिवीजन, अगर इन दोनों में से चुनने का आया, हमेशा हमेशा रिवीजन को चूज करना, हमेशा। क्योंकि एक बार को बैकलॉग है, तूने किया ही नहीं, कोई बात नहीं, चल ठीक है, इट इज ऑब्वियस तूने किया ही नहीं। जब करेगा तब जाके तेरे को इस चीज के बारे में फर्क पड़ना चाहिए ना कि इसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। तूने किया ही नहीं, नहीं आएंगे मार्क्स। बट रिवीजन मतलब मान ले तूने एक बार करके छोड़ दिया उसको और कुछ टाइम बाद वो आ रहा है, तूने जो पहले पढ़ा था उस टाइम तक तो भूल गया, कोई मतलब नहीं है वो पढ़ने का, कोई मतलब नहीं है। इससे से पढ़ता ही ना, बैकलॉग में रख लेता था। एक तरह से वो भी बैकलॉग ही होगा तेरा, क्योंकि तेरा पढ़ा हुआ तो याद नहीं है, पढ़ा हुआ याद नहीं है तो मतलब एक बेसिकली तूने कर ही नहीं रखा हो चैप्टर, तो बैकलॉग हो गया। बैकलॉग इस टाइप का मत बनने देना। हर 10 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना। आई नो इट साउंड्स टू इजी, मतलब अरे बोलने में क्या जाता है, करने में हालत खराब। आई नो होती है, नहीं हो पाता। 10 दिन का कोशिश करेगा ना, एटलीस्ट 15 दिन में तो कर ही लेगा। 10 दिन की तो कोशिश रखी हो, हर 10 दिन में मेरे को भाई पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है। 15 दिन में होने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 12, 11, 10 में आ जाएगा फिर। और ऐसा नहीं कि तुझे एक एक बैठ के सारे क्वेश्चन भी लगा रहा है, डीपी भी लगा रहा है। फॉर्मुला शीट रिवाइज करी, साइड रखा, फॉर्मुला शीट रिवाइज करी, साइड रखा, फॉर्मुला शीट रिवाइज करी, साइड रखा। और जो क्वेश्चन तेरे से पिछली अटेम्प्ट मतलब तू इस चैप्टर की डीपीपी वगैरह सब प्रॉपर सॉल्व कर रहा था, वो नहीं हुए थे, वो वाले एक बार देख लिए। बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो तेरे से हो ही आएंगे। और मेरे हिसाब से टाइप क्वेश्चन भी बना ले कि मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन लिख लिया, इस टाइप का एक क्वेश्चन लिख लिया, इस टाइप का एक क्वेश्चन लिख लिया। टाइप क्वेश्चन बनाने, वो टाइप क्वेश्चन वाली एक जो डायरी वायरी है, जो भी चीज में लिखा वो पढ़ ले, चलता हुआ सिंपल। एंड दिस मिस्टेक, मोस्ट ऑफ द पीपल मेक दिस मिस्टेक। भाई आप रेफ्यूज मत ढूंढना नीट के टाइम पे कि कोई एस्केप ढूंढ लूँ मैं। जैसे बहुत पढ़ लिया तो यार एक वीडियो देख लेता हूँ कॉमेडी की, एक एनिमे देख लेता हूँ, एनिमे का एपिसोड, यार एक ये कर लेता हूँ, यार गाने सुन लेता हूँ। रेफ्यूज मत ढूंढना भाई। रेफ्यूजी होता है, रेफ्यूजी तो शायद वो होते हैं जो शरणार्थी होते हैं, रेफ्यूजी होता है गैस। तो रेफ्यूज मत ढूंढना मेरे भाई, क्योंकि वो रेफ्यूज ना घर बन जाता है, फिर घर बन जाता है। एक एनिमे एपिसोड चलो 20 मिनट का, ये 40 मिनट का, कोई बात नहीं, फिर मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा, इसके बाद एक और एक और एक और एक और साइकिल बन जाती है। तो फिर वो सीरीज खत्म करके ही मानेगा। कुछ भी नया मीडिया शुरू नहीं करना है, कोई भी सीरीज शुरू नहीं करनी, कोई भी मूवी शुरू नहीं करनी, कुछ भी शुरू नहीं करना है, क्योंकि मन करता है। अब तूने कोई ट्रायोलॉजी पकड़ ली, जैसे मैन इन ब्लैक की ट्रायोलॉजी पकड़ ली, पहली तूने बोला बस पहली मूवी देखूंगा और संडे है आज इसलिए देख रहा हूँ, अगले संडे फिर देख रहा है, फिर अगले संडे फिर देख रहा है, ट्रायोलॉजी खत्म कर दी। फिर तूने कहा यार ये जॉनर तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, साई फाई स्पेस एलियन ये वो सो कुछ, फिर तू और कुछ देखने लग गया, तू स्टार वॉर्स देखने लग गया कि यार स्टार वॉर्स देखेंगे अब। तो ऐसे करके जॉनर पे जॉनर पकड़ता गया एंड यू बिकम एडिक्टेड। तू फंस गया उस लूप में। तेरे को संडे का वेट इसलिए नहीं रहता कि मैं रिविजन करूंगा अपना कुछ करूंगा, इसलिए रहता है यार आज तो मूवी देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज कुछ भी नया वया शुरू मत करना। एंड गलती जो मेजोरिटी एस्पिरेंट्स करते हैं कि ओके लेक्चर ले लिए, नोट्स कर लिए, वी आर डन। नहीं भाई, इनफैक्ट एनवी सर भी बोलते हैं कि तुम्हें एटलीस्ट एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए 35 से 40 हजार क्वेश्चन मिनिमम लगाने पड़ेंगे। एंड ये तुम्हें कहां से मिलेंगे इतने सारे मॉड्यूल से? वेट, नीट 2025 टॉपर अतुल कुमार ने भी बोला कि मैंने मॉड्यूल तो 4 बार सॉल्व करी ही करी, पर उसके साथ साथ ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज और मेमोनीट एलीट प्लान भी यूज किया, और नीट में देखा तो मेमोनीट एलीट प्लान से जेन्युइनली क्वेश्चंस आए हुए थे, और इसी वजह से वो अंडर 1000 रैंक ला पाए। इनफैक्ट नीट 2025 में 168 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेमोनीट से ही आए थे, और इसका प्रूफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। और मेमोनीट में 44,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, वो भी सारे टाइप के जो नीट में पूछे जा सकते हैं, भले ही वो फिर असर्शन रीजन हो, मैच द कॉलम या फिर कुछ भी। और मेमोनीट के अंदर इंडिया का पहला साइंटिफिक रीजन टेक्निक जो फॉरगेटिंग कर्व पे बेस्ड है, जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके वो डायरेक्टली टेम्पररी मेमोरी में चला जाएगा और 24 घंटे बाद फिर से पूछा जाएगा। अगर आपने उस टाइम करेक्ट किया तो शॉर्ट मेमोरी में चला जाएगा, अगर गलत किया तो 24 घंटे बाद फिर आएगा। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक 7 स्टेजेस से होते हुए परमानेंट मेमोरी में नहीं चला जाता। इसके साथ साथ तुम्हें मिलेगी 3D एनसीईआरटी नोट्स जो विजुअल्स, कलर्स और निमोनिक्स से भरे पड़े, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स तो रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड है। अनलिमिटेड कस्टमाइज्ड टेस्ट, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जिसने नीट 2025 का फिजिक्स पेपर प्रेडिक्ट किया था, और पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पहले फ्री वाला ट्राई करना, फिर उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि अच्छा है, जो कि तुम ऑफ कोर्स लगने वाला है, तो तुम जाके पेड भी ले सकते हो। एंड इस सबसे अच्छी बात है कि 99 रुपीज में तुम्हें मिनी प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, सो गो चेक इट आउट। और ये वाली मिस्टेक बहुत ज्यादा अंडरमाइंड है मेरे भाई, रिलेशनशिप्स मत रखना।
ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। क्योंकि मैं एडमिट करता हूँ, वो जो मोटिवेशन होता है, जो इमोशनल फैक्टर होता है, वो बहुत मिसिंग लगता है यहाँ पे। तो इंसान मतलब ऑटोनमसली अट्रैक्ट होता है कि यार मिल जाए कोई साथ में बात करने वाला, दो चीज़ें शेयर करने वाला। पर अगर आपकी बाई चांस लड़ाई होती है तो मेंटल कैपेसिटी बिफोर और आफ्टर ट्रेन करेगी, ठीक है। पहले तो आपका लड़ाई वाला फेज रहेगा, वो सारी चीज़ें कि कलेश हो रहा, कलेश हो रहा, कलेश, फिर एक दूसरे बात नहीं कर रहे, फिर बैठे हो चुपचाप, तो ये पोस्ट मतलब प्री फेज हो गया। फिर जो लड़ाई का मिड का फेज होता है, जहाँ पे सॉर्टिंग आती है, क्या होता है यार तुमने ऐसे क्यों किया, फिर ऐसे क्यों किया, फिर सॉर्ट हो जाती है चीज़ें। सॉर्ट होने के बाद अब आता है, इसमें क्या होता है, इसमें अब एक दूसरे को जताते हैं कि यार मैं तो डर ही गई थी, मैं तो डर ही गया था। मतलब फिर ना लवी डवी वाला फेज होता है, एक दूसरे को जताते हैं कि हम तुम्हें कितना मिस करते हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं, और ये और वो और अरे फलान ढिमका। तो 3 फेज में तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। मिनिमम एक लड़ाई तुम करते हो, मतलब मान लो तुम हफ्ते में 2 लड़ाइयाँ कर लेते हो ना, तो एक लड़ाई में मिनिमम से मिनिमम तो यार 3-3.5 घंटे जाएगा। तो हफ्ते के तुम्हारे 7 घंटे हो गए। 7 घंटे में तो तुम आधा भी पढ़ लेते, तो मे भी तुम्हारे एक चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाता विद डीपीपीज वगैरह। तो रिलेशनशिप्स मत पालना। चैट जीपीटी है तुम्हारा थेरेपिस्ट, उससे बात कर लेना, एक घंटा अगर करनी भी है तो। 1-1.5 घंटा भी करोगे फिर भी वो तुम्हारे 7 घंटों से कम है, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स नो, इट्स अ बिग नो। बाकी लास्ट एडवाइस, डू नॉट निगलेक्ट योर फिजिकल हेल्थ। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा था दमदार, पर देखो बैठ गया मेरा हाथ का साइज, बिल्कुल बिल्कुल बैठ गया, क्योंकि आई एम नेग्लेक्टिंग। अभी मैं अब नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे काम बतेरे हैं ना। तो कुछ भी, जैसे उस टेबल के नीचे ना मेरे डंबल्स वगैरह रखे हैं, मैंने तुम्हें दिखाए भी थे। एंड और यहाँ पे तुमने देखा होगा तो एक येलो कलर की टंगी रहती थी, तो वो मैं कभी कभी यूज़ कर लेता था। सो दैट्स वाई थोड़ा सा मेंटेन था, क्योंकि भाई अगर तू शरीर से बैठ जाएगा, दिमाग की तरह बैठना तय है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व रखना सारी चीज़ों में। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट जिन्होंने भी ड्रॉप लिया है मेरे भाई। बाकी डू वट एवर यू वॉन्ट टू। ज़िंदगी में अगर सिलेक्शन हुआ तो भी तुम्हारा अच्छे कटेगी, तुम्हारा नहीं हुआ तो भी तुम्हारी अच्छी कटेगी। दिस गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट डॉक्टर, ये वाली सारी चीज़ें इंडिया में ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। इस चीज़ को मानो कि हम थोड़े सोच से बैकवर्ड हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। हम नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, हमें इससे ब्रेक थ्रू करने का पूरा पूरा हक मिला है, अधिकार मिला है, एंड इट्स आवर ऑब्लिगेशन कि हम ये सब चीज़ें करें। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते हो, किसी ट्रेडिशनल पाथ को नहीं फॉलो कर पाते हो, नए पाथ आपके लिए खुले बैठे हैं, नए पाथ खुले बैठे जो कि अनसैचुरेटेड है अभी फिलहाल इतने सैचुरेटेड नहीं है इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी, क्योंकि आधे ज़्यादा गवर्नमेंट, यूपीएससी, एनडीए, जेई, नीट और क्लैट और पता नहीं क्या क्या है, इस टाइप के एग्जाम में फंसी होती है। मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस। तो आप नई चीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, पर आप जब इस पाथ पर चल चुके हो तो पूरा देना आपका धर्म बनता है, आपका 100% देना आपका धर्म बनता है। उसके बाद नहीं हुआ तो कोई नहीं यार, नया रास्ता ढूंढ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आई लाइक टू एंड द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।